हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एक बार फिर से हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था इस चीज़ को, वहीं से नेक्स्ट पोर्शंस को कंटिन्यू करते हैं। ये साइंस हम पढ़ रहे हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 3 ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है, बहुत ही कम टॉपिक्स बचे हुए हैं इसमें। एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है आज का, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ही ईजी वे में हम इसको समझ सकते हैं और बहुत इजीली गो थ्रू होने वाला आज टॉपिक है। तो ये पार्ट 5 है, आयंस एंड वैलेंसी हम पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन विथ आयंस और वैलेंसी का जो दो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, उसमें से हम आयंस को समझते हैं कि आयंस क्या होते हैं। तो हम चीज़ों को थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। आयंस के आगे मैंने लिखा है चार्ज पार्टिकल्स। आयंस और चार्ज पार्टिकल्स कंपाउंड होता है। कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल्स का मिलकर के कंपाउंड बना होता है, और मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स मेटल्स या नॉन मेटल्स बनाते हैं। अब एलिमेंट्स किससे बनते हैं? एटम्स मॉलिक्यूल से बनते हैं। जो एटम्स होते हैं, एटम्स में फर्दर ब्रेक डाउन करोगे तो चार्ज्ड एटम्स होते हैं या चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। यही जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, इन्हीं को आयंस बोलते हैं। अगर मैं ऐसे आम भाषा में बताऊं कि आयंस क्या होते हैं, तो आयंस आर चार्ज पार्टिकल्स विच आर हाईली रिएक्टिव। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि अगर कोई स्टूडेंट को मैं बोलूं कि शर्ट उतारो अपना, तो वो रेस्टलेस हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा ना कि कितनी जल्दी मुझे शर्ट मिले दोबारा और शर्ट पहनूं वापस को। तो उसी तरीके से चार्ज्ड पार्टिकल्स बिल्कुल बेचैन आत्मा होती है, वो जल्दी से जल्दी अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए प्रयास करती है। ठीक है। अब चार्ज पार्टिकल्स में दो डिवीजन होते हैं, एक को बोलते हैं एनायंस और एक को बोलते हैं कैटायंस। सिंपल है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको बोलते हैं कैटायन, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको बोलते हैं एनायन। अब चीज़ें हमें पता होती हैं, लेकिन हमें उनको अपने दिमाग में रिटेन करना होता है। रिटेन करके जब हम एग्ज़ाम देते हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं या कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, तो उसको प्रेजेंट करना होता है। पहले हमें दिमाग में रिस्टोर करनी है चीज़ें, फिर उसको जब टाइम आता है उसको वापस रिप्रेजेंट करना है, रिफ्लेक्ट करना है, एक्सप्रेस करना है। ठीक है। तो इस वे में हमारी स्टडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी हम पढ़ रहे हैं, समझ लिए, लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आए तो उसको रिप्रोड्यूस ना कर पाएँ, लिख ना पाएँ। उस वे में हमें स्टडी करनी होती है चीज़ों को। हमने चार्ज पार्टिकल्स क्या होता है समझ लिया, एनायंस क्या होता है, कैटायंस क्या होता है, एक ब्रॉडर व्यू में हमने समझ लिया। लेकिन इस चीज़ को हमें याद रखना है। क्यों? क्योंकि हमें एग्ज़ाम देनी है और वहाँ कोई बताने नहीं जाएगा, वहाँ हमें चीज़ों को प्रोड्यूस करनी है, रिप्रोड्यूस करनी है, वहाँ पे फिर से दिखानी है, एक्सप्रेस करनी है। अब इसको याद कैसे करें, समझ लिया, याद कैसे करें और याद कैसे रखें, रेटेन में करना होता है चीज़ों को। तो अगर आप कैटायन देखोगे तो कैटायन में जो टी है, ये टी प्लस के साइन के जैसा है। कैटायंस में जो टी बना हुआ है, ये टी इज़ वेरी मच सिमिलर इन प्लस साइन। जो प्लस साइन होता है उसके ही जैसा इसका लुक है। तो कैटायंस में इसको प्लस से रिलेट करो, तो जो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, ठीक है, आर्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, जो भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, उसको हम प्लस से रिलेट करके कैटायन बोल सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है कैटायन के? सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव। ये ज़्यादातर मेटल्स होते हैं। मेटल्स के जो चार्जेज होते हैं, ये एग्जाम में भी आ सकता है कि मेटल्स के जो चार्जेज होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एनायन या कैटायन। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटी है कि जो अगर वो मेटल है तो वो कैटायन बनाएगा, एनायन नहीं बनाएगा। लाइकवाइज अगर कोई नॉन मेटल है, नॉन मेटल तो एनायन बनाएगा। एनायन के एग्जांपल्स क्या हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस पे 2 चार्ज है, इन दोनों पे सिंगल सिंगल चार्ज है, माइनस चार्ज है। ठीक है। कैटायन आयंस क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैटायन, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एनायंस। चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं? अगर कोई सोया हुआ इंसान है, सो रहा है, तो वो चार्ज नहीं है ना। ऐसे भी बोलेंगे कि अगर सोया हुआ है, आराम से कुछ नहीं कर रहा है, तो चार्ज है, चार्ज नहीं है। अगर कोई उठा हुआ है, जागा हुआ है, कुछ काम कर रहा है, दौड़ रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, एक्टिव है, रिएक्टिव है, तो उसको क्या बोलेंगे कि वो चार्ज है, उसके अंदर एनर्जी है।
लाइकवाइज चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है वो चार्ज है, एक्टिव है। वो तब तक एक्टिव रहेगा जब तक कि वो स्टेबलाइज ना हो जाए। भूखा आदमी कब तक दौड़ता रहेगा खाने के पीछे, जब तक कि उसको खाना ना मिल जाए। तो जब खाना मिल जाएगा वो शांत हो जाएगा। वैसे ही ये जो एनायंस और कैटायंस हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, और तब तक हाईली रिएक्टिव होते हैं जब तक कि ये आपस में बॉन्ड बना करके, केमिकली रिएक्ट करके एक स्टेबल कंपाउंड, न्यूट्रल कंपाउंड ना बना ले। ये तो एक आपको ओवरव्यू हो गया, बर्ड्स आई व्यू हो गया कि एनायंस क्या होते हैं, कैटायंस क्या होते हैं और चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये एनायंस कैटायंस बनते कैसे हैं, फॉर्म कैसे होते हैं। तो फॉर्म ऐसे होते हैं कि मान लो कोई न्यूट्रल कंपाउंड हो, जैसे कि अगर मेरे प्रीवियस सेशंस को अगर आपने अटेंड करा होगा, पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर से स्टार्ट से अगर आपने देखा होगा, तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर करा है कि रिएक्शन कब होता है, कोई चीज़ रिएक्ट क्यों करती है, हाईली रिएक्टिव कब होती है। ठीक है, आप सोए हुए हो, सुबह उठ नहीं रहे हो, तो कैसे उठोगे, डंडा मारो तुरंत उठ जाओगे। ठीक है, आप आराम से सोए हुए हो, सुबह को उठ नहीं रहे हो, किसी ने डंडा मारना शुरू करा, तुरंत उठ जाओगे। तो वैसे ही न्यूट्रल कंपाउंड है, स्टेबल कंपाउंड है, उस पर जब एक्सटर्नल फोर्स लगती है, एक्सटर्नल फोर्स कैसे लगेगी, हथौड़े से तोड़ो पत्थर को, या फिर बर्न करो उसको, खाना बनाते हो ना स्टोव से बर्न करो, तो क्या होता है, फूड पार्टिकल्स जो होते हैं, सब्जी बन रही है, टमाटर कटा हुआ है, प्याज कटी हुई, जो कुछ भी है, उसको हीट एनर्जी मिली, स्टोव पे रखा आपने, वो रिएक्ट करके सब्जी बना दिया है, तीसरी चीज़ बना दी। लाइकवाइज अगर कोई न्यूट्रल स्टेबल कंपाउंड है, उसको कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस लगेंगे। वो फोर्स कैसे भी हो सकता है, मैकेनिकल फोर्स हो, थोड़ा मार दिया टूट गया, बर्न कर दिया, फायर दे दी, स्टेव से आंच दे दी, वो ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, वैसे ही प्रेशर से कोई चीज़, जो भी एक्सटर्नल फोर्स, चाहे वो टेम्परेचर हो चाहे प्रेशर हो, किसी भी चीज़ से अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो उसकी स्टेबिलिटी शेक हो जाएगी, वो स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो स्टेबल से रिएक्टिव कैसे होगा, आप सोए थे, डंडा मारा, आप उठ गए, एक्टिव हो गए। सेम वाइज स्टेबल कंपाउंड है, एक्सटर्नल फोर्स लगा, उसको टेम्परेचर मिला, प्रेशर मिला, वो एक्टिव हो जाएगा। अब एक्टिव होने के बाद क्या होगा कि सबसे बाहर वाली लेयर पे अगर आप एटम का स्ट्रक्चर देखोगे तो बीच में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन आपको पता है कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और सबसे बाहर की लेयर पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अब जो सबसे बाहर है वही तो इम्पैक्ट करेगा ना किसी भी फोर्स के हिसाब से। ठीक है, अगर मान लो कोई बाहर से आता है आपके कमरे में, तो सबसे पहले कहाँ नॉक करेगा, बेडरूम में तो नॉक करेगा नहीं, गेट पे नॉक करेगा। तो सबसे बाहर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अगेंस्ट होते हैं, या उस पर जो एक्सपोजर जिसको होता है, सबसे ज़्यादा एक्सपोजर होता है आउटर लेयर का, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। अब यहाँ पे ये है कि जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स मिला, मैंने एक सिंबॉलिक एटम बनाया हुआ है, बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन हैं। ठीक है, ई माइनस को मैंने इलेक्ट्रॉन के रूप में रिप्रेजेंट करा हुआ है, ई पॉजिटिव के रूप में मैंने प्रोटॉन को नोटिफाई करा हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, प्रोटॉन भी सेम 1 2 3 4। कोई इस पर बाहरी फोर्स लगा, इसको आपने गर्म करा, हीट किया, टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर दिया तो इससे क्या हुआ कि एक न्यूट्रॉन ये छिटक गया, छिटक के बाहर निकल गया। अंदर 4 पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पड़े हुए हैं, बाहर आपके 3 इलेक्ट्रॉन रह गए। भारी कौन पड़ा, अंदर 4 प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर वाला निकल के भाग गया, तो भारी क्या पड़ा, प्रोटॉन ही पड़ा ना, क्योंकि प्रोटॉन 4 है, ओवरऑल प्रोटॉन 4 है, और ओवरऑल जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है, तो एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया ना। तो ये न्यूट्रल से क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, नंबर 1। सेकेंडली एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, तो ओवरऑल ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। सो व्हेन एन एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन, जब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, रिलीज कर देता है, देन इट बिकम्स केटायन। क्लियर। अब इसके अपोजिट वे में देखें कि इसके आसपास कोई ऐसा है कंपाउंड है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, मान लो साइड में एक ऐसा एटम इसके साथ में चिपका हुआ है। एटम्स के अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे एटम्स होते हैं,
साथ में मान लो कोई और यहाँ पे एटम है, ठीक है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है पड़े हुए। सेम वे इस पे भी टेम्परेचर मिला और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो छिटक करके यहाँ आ गया और इसके साथ चिपक गया। तो इसके ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन आउटर लेयर में हैं। अब ये बगल से साइड से एक और इलेक्ट्रॉन इस पे आके एड ऑन हो गया, जुड़ गया इस पे। तो ओवरऑल इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 थे, एक और हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके ऊपर। और प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियस में सेफ हैं, वो निकलते नहीं इजली। तो ओवरऑल 5 इलेक्ट्रॉन्स बाहर और 4 प्रोटॉन अंदर। तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए मतलब कि ओवरऑल ये नेगेटिवली चार्ज हो गए, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे अगर नेगेटिवली चार्ज है दैट मीन्स इट्स एनायन, अगर पॉजिटिवली चार्ज है दैट मीन्स इट्स कैटायन। तो आप ये बोल सकते हो कि व्हेन एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, एडिशनल इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, देन इट बिकम्स ओवरऑल नेगेटिव चार्ज और ये क्या बन जाता है? एनायन बन जाता है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं, एनायंस कैटायंस क्या होते हैं, बनते कैसे हैं, ये कंडीशन, ये सिचुएशन कैसे क्रिएट होती है एनायंस या कैटायंस बनने की, आपने समझ लिया। फिलहाल समझने वाली चीज़ इस आज के सेशन में इतनी ही थी। अब प्योरली लिटरेचर टाइप की चीज़ें हैं, जैसे कि एक टर्म आता है पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक क्या होता है? पॉलीएटॉमिक क्या होता है कि अभी तक हमने देखा है कि एनायंस या कैटायंस जो हम पढ़ रहे थे, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, एल्यूमिनियम पॉजिटिव, जो भी है वो सिंगल एलिमेंट है। ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये एल्युमिनियम है, लाइकवाइज ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये ऑक्सीजन है, सिंगल एटम है। अब क्या है कि कभी कभी ये एज अ ग्रुप एक्ट करते हैं, ये हाईली एक्टिव होते हैं, ये चार्ज पार्टिकल्स के भी फॉर्म में रहते हैं, लेकिन ये इनफैक्ट ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होता है विच बिहेव्स लाइक अ सिंगल चार्ज्ड पार्टिकल। तो इस तरह के जो ग्रुप जो होता है चार्ज पार्टिकल्स का, उसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक। पॉली का जो मतलब है वो भी होता है मैनी, एटॉमिक मतलब एटम, ऐसा एटम जिसमें कि बहुत सारे एटम्स हैं। तो सिंगल चार्ज पार्टिकल यूनिट की तरह बिहेव करता है, लेकिन वास्तव में एक्चुअल में इसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रेट आयन, ये नाइट्रेट आयन है, इसमें नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, 2 एटम्स का मिल करके ये पार्टिकल बना है, लेकिन इट बिहेव्स लाइक अ सिंगल पार्टिकल, सिंगल चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। तो ऐसे चार्ज पार्टिकल जिसमें कि बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, मोर देन वन हो सकते हैं, बट बिहेविंग लाइक अ सिंगल चार्ज पार्टिकल, उसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक, ठीक है। जैसे कि नाइट्रेट आयन, जैसे कि कार्बोनेट आयन, जैसे कि सल्फेट आयन। तो आयंस एंड वैलेंसी जो हमने आज की टॉपिक रखी थी, उसमें से आयंस हमने पढ़ लिया। सेकंड टॉपिक है वैलेंसी। वैलेंसी इज नथिंग बट द कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब ये है कि एबिलिटी कितनी है। अब हमें पता है कि चार्ज्ड है पार्टिकल, अगर चार्ज है तो रिएक्शन करेगा, लेकिन वो किस हद तक रिएक्शन करेगा, ठीक है। अगर कोई ताकतवर लड़का है तो कितने कमज़ोर बच्चों को उठा के पटक सकता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ों को मेजर करने के लिए हम वैलेंसी का टर्म यूज करते हैं। मोटा ताकतवर लड़का है, वो कितने कमज़ोर पतलों को उठा के पटक सकता है, ये एबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए हम वैलेंसी देखते हैं कि जो भी चार्ज पार्टिकल्स है, हाउ मच रिएक्टिव दैट पर्टिकुलर पार्टिकल इज, उसको डिफाइन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम वैलेंसी चेक करते हैं। सो वैलेंसी इज नथिंग बट इज द चार्ज। अब चार्ज में क्या है? काउंट ऑफ चार्ज, उसके ऊपर कितना एडिशनल चार्ज है। जैसे कि सोडियम है, ये सोडियम पे सिर्फ एक चार्ज है, अगर सिर्फ एक चार्ज है जैसे कि सोडियम के ऊपर, जैसे कि क्लोरीन के ऊपर, तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 1 है। लाइकवाइज मैग्नीशियम है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, यानी 2 एडिशनल पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके ऊपर, जिसको कि वो रिएक्ट करके दूसरे के साथ कंबाइन करके कोई स्टेबल कंपाउंड बना सकता है। तो अगर उसके ऊपर 2 चार्ज है मतलब और भी ज़्यादा ये रिएक्टिव है। अगर ऐसे लेमन लैंग्वेज में समझे तो ये कितना ज़्यादा रिएक्टिव है
उसको डिफाइन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम वैलेंसी कर सकते हैं। बिल्कुल ही सिंपल है, जितना चार्ज है उतनी ही वैलेंसी होगी। सो काउंट ऑफ चार्ज एंड काउंट ऑफ वैलेंसी वुड रिमेन द सेम। ठीक है, मैग्नीशियम के ऊपर 2 चार्ज है तो 2 उसकी वैलेंसी रहेगी, एल्युमिनियम के ऊपर 3 चार्ज है तो उसकी वैलेंसी 3 रहेगी। ठीक है, तो हमने आज का जो टॉपिक रख रखा था आयंस एंड वैलेंसी, इसको हमने कवर कर लिया है। इसको बुक में जाके आप रिवाइज कीजिएगा, बहुत ही सिंपल टॉपिक है आज का। एंड आई होप एवरीथिंग समझ में आया होगा। अब एक चीज़ और है कि ये सोडियम है, क्लोरीन है, ये कब तक आयंस बने रहेंगे? सिंपल है, इनकी स्टेबिलिटी, जैसे अगर कोई शर्टलेस है, किसी ने कपड़े उतार दिए, शर्ट उतार दिए, तो कब तक बेचैन रहेगा? जब तक उसको कपड़े मिल ना जाए। तो सोडियम और क्लोरीन दो, एक सोडियम के ऊपर पॉजिटिव एडिशनल है और क्लोरीन के ऊपर माइनस नेगेटिव एडिशनल है। जब वो दोनों रिएक्ट कर लेंगे तो वो स्टेबल हो जाएंगे। तो जब स्टेबल हो जाएंगे तो उसको न्यूट्रल कंपाउंड बोल सकते हैं। तो स्टेबिलिटी गेन जब तक नहीं हो जाती तब तक ही हाईली एक्टिव रहेंगे। तो यही है, इसमें और भी अगर कोई डाउट्स हो, हालांकि ऐसा लगता नहीं है, बहुत ही सिंपल है और आई होप एवरी वन वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इजली। अब क्या है कि एक और टॉपिक हमारे पास इस चैप्टर में पड़ा हुआ है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, वेरी सिंपल ऐसे ही है, उसको हम पढ़ेंगे अगले सेशन में। एंड विद दैट वी विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन द नेक्स्ट सेशन। Till then, thank you and have a nice day or night, whatever applicable with you. See you in the next session. Thank you for